मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव 17 नवंबर को वोटिंग। एमपी एक ऐसा राज्य है 5 राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जहां पर सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं, 230 सीटें, जिसमें 116 का बहुमत है, यानी वो जादुई आंकड़ा सरकार बनाने के लिए। मध्य प्रदेश में कई ऐसे विधानसभा सीट है जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं, और वहां पर जो बीजेपी हो या कांग्रेस के कैंडिडेट साख दांव पर लगा है। जीत होगी या हार होगी वो तो 3 दिसंबर को पता चलेगा जब रिजल्ट आएंगे। लेकिन आज जो सर्वे हम आपके सामने लेकर आए हैं वो मध्य प्रदेश के 15 ऐसे हाई प्रोफाइल सीट हैं जहां पर जिन उम्मीदवारों की जीत हो रही है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला नाम है यहां पर शिवराज सिंह चौहान का, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुखिया है, एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मामा। और क्या मामा फिर से सरताज बनेंगे? शिवराज बनेंगे फिर से सरताज, क्योंकि बुधनी से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी के सीनियर लीडर है एमपी में, उनसे बड़ा नेता अभी तो कोई नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी वही है, सबसे सीनियर लीडर, बीजेपी के प्रमुख चेहरे। और शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, बुधनी से चुनाव लड़ेंगे, 17 नवंबर को मतदान होंगे बुधनी में भी, तो उसको लेकर लोकपोल ने एक सर्वे किया है। लोकपोल के सर्वे में बीजेपी या कांग्रेस या अन्य, ये 3 ऑप्शन है, इनमें से किस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज मिल रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे। शुरुआत होगी शिवराज सिंह चौहान से, और सवाल यही, क्या शिवराज फिर सरताज बनेंगे? तो बीजेपी के कैंडिडेट यानी शिवराज सिंह चौहान को सबसे ज्यादा वोटिंग मिल रही है, वोटिंग परसेंटेज है 63%, यानी 63% लोगों ने शिवराज सिंह चौहान को वोट किया है। यानी बुधनी से शिवराज सिंह चौहान की जीत होती दिख रही है लोकपोल के सर्वे में, और जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उन्हें 30% मिल रहा है। और बुधनी से कांग्रेस ने हनुमान को उतारा है, जो कलाकार रहे हैं, उन्होंने सीरियल में हनुमान का किरदार निभाया, विक्रम मास्ताल, उनको वहां से कांग्रेस ने उतारा है बुधनी से। तो बीजेपी के कैंडिडेट यानी कि शिवराज सिंह चौहान, मौजूदा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उनकी जीत होती दिखी है लोकपोल के सर्वे में। 63% वोट पड़ा है शिवराज सिंह चौहान को, 63%, और उससे हाफ, जस्ट आधा कांग्रेस के कैंडिडेट को, और अन्य को 7%। तो यहां पर मध्य प्रदेश का सबसे हाई प्रोफाइल सीट, जहां से खुद मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, बुधनी विधानसभा से बीजेपी के कैंडिडेट की जीत होती दिखी है और कांग्रेस के कैंडिडेट की हार, ये लोकपोल बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब जब बात हुई है मुख्यमंत्री की, तो बात होगी है पूर्व मुख्यमंत्री की। कमलनाथ, कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर मध्य प्रदेश में, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी है। कमलनाथ भी लड़ रहे हैं चुनाव विधानसभा का, छिंदवाड़ा विधानसभा से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है। कमलनाथ के गढ़ में क्या कमल खिलेगा या जनता हाथ का दामन पकड़ेगी? तो आपको बता दें, लोकपोल के सर्वे में कांग्रेस के कैंडिडेट यानी कि कमलनाथ की जीत होती दिखी है, 58% वोट पड़े हैं कमलनाथ को, और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उन्हें 40%, अन्य को 2%। ये छिंदवाड़ा का माहौल है लोकपोल के सर्वे में। यानी लोकपोल का सर्वे बता रहा है कि छिंदवाड़ा से कमलनाथ की जीत हो सकती है। 58% वोट पड़े हैं कांग्रेस के कैंडिडेट यानी कमलनाथ को, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को। आगे बढ़ते हैं। अब बात होगी नरोत्तम मिश्रा की, एमपी के गृह मंत्री, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, दतिया से चुनाव लड़ रहे हैं। दतिया विधानसभा से नरोत्तम मिश्रा, जो कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, अपने बयानों को लेकर हमेशा वो सुर्खियों में ही रहते हैं, हमेशा। और अब दतिया से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या दतिया से जीत रहे हैं कि हार रहे हैं? तो लोकपोल का सर्वे कह रहा है कि दतिया से नरोत्तम मिश्रा हार रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा की हार होती दिखी है। क्यों? क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट यानी कि नरोत्तम मिश्रा को 48% वोट पड़ा है लोकपोल के सर्वे में, और कांग्रेस के कैंडिडेट को 49%। 1% का मार्जिन है, 1% का गैप, और अन्य को 3%। यानी गृह मंत्री की हार होती दिखी है लोकपोल के सर्वे में। आगे बढ़ते हैं। जीतू पटवारी, क्या जीतू पटवारी जीतेंगे? तो जीतू पटवारी की जीत होती दिखी है, क्योंकि वो राव विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। जीतू पटवारी की जीत होती दिखी है। जीतू पटवारी को, कांग्रेस के यानी कि कैंडिडेट को 52% वोट पड़े हैं, और बीजेपी के कैंडिडेट को 45% वोट राव विधानसभा में पड़े हैं, अन्य को 3। ये लोकपोल का सर्वे बता रहा है। तो लोकपोल के सर्वे में एक बार फिर कांग्रेस के कैंडिडेट राव विधानसभा से जीतू पटवारी की जीत होती दिखी है। आगे बढ़ते हैं। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से चुनाव लड़ेंगे। इंदौर 1 विधानसभा से बीजेपी के कैंडिडेट हैं, लेकिन
कैलाश विजयवर्गीय हार रहे हैं लोकपोल के सर्वे में, उनकी हार होती दिखी है। बीजेपी के कैंडिडेट हैं, बीजेपी के प्रत्याशी को 48% वोट पड़ रहा है इंदौर 1 विधानसभा में, लोकपोल का सर्वे बता रहा है, और कांग्रेस के प्रत्याशी को 49, यानी यहां पर भी 1% पे खेल बिगड़ गया है बीजेपी कैंडिडेट का। ये लोकपोल का सर्वे बता रहा है, ये हम नहीं कह रहे, ये सिर्फ एक अनुमान, ये जो वोटिंग परसेंटेज सामने हम आपके पास लेकर आए हैं, ये एक अनुमानित है, ये अनुमान है, ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें हैं। कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव के जो नतीजे होंगे, क्या इससे मिलती जुलती तस्वीरें होंगी? खैर ये तो 3 दिसंबर बताएगा, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, इंदौर 1 से उनको चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ने उतारा है। इंदौर 1 से बीजेपी के कैंडिडेट कैलाश विजयवर्गीय हारते दिख रहे हैं लोकपोल के सर्वे में, कांग्रेस के प्रत्याशी को 49%। आगे बढ़ते हैं, अब बात होगी चैन सिंह वरकड़े की। चैन सिंह वरकड़े कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और कांग्रेस के कैंडिडेट की जीत हो रही है निवास विधानसभा में। निवास विधानसभा भी एक हाई प्रोफाइल सीट है और निवास विधानसभा से कांग्रेस कैंडिडेट को 50% वोट मिले हैं, बीजेपी कैंडिडेट को 48। यहां पर निवास से कांग्रेस के कैंडिडेट चैन सिंह वरकड़े की जीत होती दिखी है, बीजेपी को 48% और अन्य को 2। आगे बढ़ते हैं, अब बात होगी सुरेश राजे की। सुरेश राजे कांग्रेस के कैंडिडेट, उनकी भी जीत होती दिखी है। डबरा से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, ये सीट है विधानसभा का डबरा मध्य प्रदेश में, और बीजेपी के कैंडिडेट को वहां पर 43% वोट मिल रहे हैं, तो साथ ही साथ कांग्रेस के कैंडिडेट को 51%, यानी कि यहां पर भी जीत दर्ज कर ली है कांग्रेस के कैंडिडेट ने डबरा विधानसभा में, लोकपोल का सर्वे बता रहा है, और अन्य को 6%। आगे बढ़ते हैं, समंदर पटेल की जीत। समंदर पटेल, घर वापसी हुई, बीजेपी के प्रत्याशी को वहां 44% मिल रहा है, तो कांग्रेस के प्रत्याशी को 49, यानी 49% वोट मिल रहा है समंदर पटेल को। समंदर पटेल को कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और उन्हें 49% वोटिंग वहां से जावद विधानसभा से उन्हें मिल रहा है। जावद विधानसभा से वो चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, और कांग्रेस के प्रत्याशी को 49% वोट मिल रहा है, यानी यहां पर भी कांग्रेस ने बाजी मारी है, बीजेपी हारती दिखी है लोकपोल के सर्वे में, और अन्य को 7% वोट परसेंटेज। आगे बढ़ते हैं, राजेंद्र शुक्ला, ये बीजेपी के कैंडिडेट है, क्या कमल खिलाएंगे? बीजेपी के कैंडिडेट को 51%, रीवा से चुनाव लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश का रीवा विधानसभा, रीवा से बीजेपी ने राजेंद्र शुक्ला को मैदान में उतारा है, और बीजेपी के कैंडिडेट ने सर्वे में जीत दर्ज कर ली है। बीजेपी के कैंडिडेट को 51% वोट और साथ ही साथ कांग्रेस के कैंडिडेट को 43% वोट, अन्य को 6। तो ये लोकपोल का सर्वे बता रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी 51% और कांग्रेस 43। आगे बढ़ते हैं, विक्रांत भूरिया। विक्रांत भूरिया कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और कांग्रेस के कैंडिडेट विक्रांत भूरिया को 49% वोट मिल रहा है और बीजेपी को 45। झाबुआ विधानसभा से उम्मीदवार हैं कांग्रेस के और उन्हें 49% वोट मिल रहा है, तो अन्य को 6%, यानी यहां पर भी कांग्रेस ने बाजी मारी है झाबुआ में भी लोकपोल के सर्वे में। आगे बढ़ते हैं, गिरीश गौतम की जीत। गिरीश गौतम कांग्रेस के कैंडिडेट को वहां पर 35%, बीजेपी के कैंडिडेट को 34% और अन्य को 31। देवताला विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। आरिफ मसूद, आरिफ मसूद की जीत होती दिखी है, ये भी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट हैं आरिफ मसूद। उन्हें उतारा गया भोपाल मध्य से। भोपाल मध्य हाई प्रोफाइल सीट, कैपिटल है, राजधानी है मध्य प्रदेश का भोपाल। भोपाल मध्य से लड़ेंगे आरिफ मसूद चुनाव विधानसभा का, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार को 50% वोटिंग मिली है और बीजेपी के कैंडिडेट को 44, अन्य को 6%, यानी यहां पर भी भोपाल मध्य से कांग्रेस की जीत होती दिखी है। आगे बढ़ते हैं, अजय सिंह राहुल की जीत। अजय सिंह राहुल कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट को 47% वोट, चुरहट विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के कैंडिडेट को वहां पर भी 40, यानी बीजेपी अभी भी सेकंड पे, कांग्रेस फर्स्ट पे, अन्य को 13%। आगे बढ़ते हैं, सुखदेव पासे की जीत। सुखदेव पासे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, मुल्ताई विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के कैंडिडेट को 48% मिल रहा है, तो साथ ही साथ बीजेपी के कैंडिडेट को वहां पर 46 मिल रहा है, यानी यहां पर भी मुल्ताई से भी कांग्रेस की जीत होती दिखी है, अन्य को 6%। नीरज शर्मा की बात कर लेते हैं। नीरज शर्मा कांग्रेस के कैंडिडेट और नीरज शर्मा को भी चुनाव सुर्खी से लड़ाया जा रहा है, सुर्खी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और सुर्खी से 49% वोट मिल रहे हैं उन्हें, और साथ ही साथ बीजेपी के कैंडिडेट को 47%, यानी कि सुर्खी में भी सुर्खी यही रहेगी कि कांग्रेस ही जीत रही है लोकपोल के सर्वे में, अन्य को 4%। तो ये टोटल कुछ 15 ऐसे हाई प्रोफाइल सीट थे, उम्मीदवार थे जिनकी साख दांव पर लगी है। चुनाव जीतेंगे या हारेंगे ये तो सिर्फ लोकपोल का एक अनुमानित सर्वे था। आपको क्या लगता है, जो मध्य प्रदेश की ये हाई प्रोफाइल सीट है, यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस में से किसकी जीत हो सकती है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बहरहाल आपको बता दें कि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। इससे पहले 2018 में कांग्रेस की जीत हो चुकी थी। कमलनाथ
जीते थे वहां पर, उनके नेतृत्व में सरकार बनी थी, लेकिन सिंधिया उस वक्त कांग्रेस में थे। आपको बता दें, कमलनाथ की जीत ने क्या एक बार फिर से वो दोहरा पाएंगे, क्योंकि कमलनाथ कह रहे हैं कि हम एक बार फिर सरकार रिपीट करने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार गिरी थी। जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में गए, कमलनाथ की सरकार गिर गई, बीजेपी की सरकार वहां पर बन गई, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन क्या कमलनाथ के नेतृत्व में क्या कांग्रेस एक बार फिर किला फतेह करेगी मध्य प्रदेश का, ये सवाल है, या फिर बीजेपी को ही सत्ता की चाबी मिलेगी? आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।